हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का तीसरा प्रकरण अंकगणितीय श्रृंखला में अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद टॉपिक पढ़ेंगे और प्रश्न संग्रह 3.2 के सवाल हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने देखा कि जो है अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद यानी nth टर्म। यहाँ पे देखो एक उदाहरण दिया है 5, 8, 11, 14। इस अनुक्रमणिका में दो क्रमिक पदों का अंतर 3 है, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला है। यह उदाहरण हम जो है पिछले वीडियो में देखे थे। इसका उदाहरण 3 3 जुड़ते चला जा रहा है। इसका प्रथम पद 5 है और हर एक पद में 3 जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त हो रहा था। तो यानी कि यहाँ पे ये सूत्र के आधार पे देखेंगे तो हमारा ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा, ये चौथा, और अगर हम nवां पद देखेंगे तो इस तरह से ज्ञात होगा। हमने देखा था कि जो हम पिछले वीडियो में देखे थे 3.1 में कि जो पहला पद है हमारा वो a है, दूसरा पद हमारा क्या है t2 है, और t2 हम कैसे लाए थे t1 + d, यानी कि a में d जोड़े थे तो हमको t2 मिला था। t3 हम कैसे लाए थे, जो हमारा t2 आया था उसमें हम d जोड़े थे। t2 एक्चुअली क्या a + d और d यानी a + 2d है। तो तुम चाहो तो t2 + d या a + 2d दोनों तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये तरीका लिखना, क्योंकि इसमें क्या होता है हमें पता है कि जो हमारा पद आया उसमें d जोड़ना है, तो मोस्टली हम इसको यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर t4 कैसे निकाले थे हम, t4 के पहले कौन सा पद है t3, यानी t3 में d जोड़े, और t3 हमारा क्या था a + 2d और उसमें d जोड़े यानी a + 3d। तो इसका मतलब तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर देखो t1 था तो सिर्फ a मिला, t2 था तो a + d मिला, t3 था तो a + 2d मिला। यहाँ पे संख्या पे थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या बोला है a + d, a + 2d, a + t3, 3d, और देखो यहाँ पे t2 है, ठीक है, यहाँ पे t3 है और 2d मिला, यहाँ पे t4 है 3d मिला। मतलब क्या हो रहा है, देखो जो हमको संख्या 2 मिले ना, 2 में से -1 करें तो a + d, यहाँ पे t3 था यानी 3 में से 1 हटाएं तो 2d मिला, यहाँ पे t4 है यानी 4 में से 1 हटाएं तो 3d मिला। तो इससे हमें एक सूत्र मिल रहा है, हमको एक सूत्र मिल रहा है। क्या मिल रहा है, tn = a + n-1d। a क्या हमारा, a जो है हमारा पहला पद है, n क्या है जो यहाँ पे हम tn में लिख रहे हैं वो n है। देखो जैसे यहाँ t4 था तो 4 - 1, t3 था तो 3 - 1, यानी कि n है तो n-1d। तो हमारा tn = a + n-1d, ये हमारा सूत्र मिलता है। जैसे भी हम लोगों को क्वेश्चन था ना कि शुरू के 3 पद ज्ञात करो, शुरू के 4 पद ज्ञात करो, तो तुम लोग ये सूत्र से हमने सवाल हल किए थे। 3.1 के सवाल हमने इस सूत्र से हल किए थे, 3-4 पद ज्ञात किए। लेकिन अब अगर मान लो तुमको आया प्रश्न 25वां पद ज्ञात करो, तब हम इसको इस सूत्र से 25वां पद तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टेप बढ़ जाएगा, उसमें हमारे जो है कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। तो हम डायरेक्ट जैसे 25वां पद है तो हम ये सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, t25 निकालना है तो a जो भी दिया रहेगा वो लिखना, n तुम्हारा क्या है 25 - 1, और d जो भी है वो लिखना। a और d लिख के तुम्हें 25वां पद मिल जाएगा। तो जब तुम्हें ऐसे प्रश्न आए जैसे 19वां पद ज्ञात करो, 30वां पद ज्ञात करो, 55वां पद ज्ञात करो, तो तब वहाँ पे n वो लेना और a और d जो भी प्रश्न में दिया है उसको लेके सवाल को हल करना। तो ये सूत्र का अब हम उपयोग करेंगे। तो अपने कॉपी में पहले ये सूत्र लिख लेना, हेडिंग दोगे। हेडिंग तुम्हारा क्या है, अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद, यह हेडिंग देना, अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद, और फिर उसके बाद डायरेक्ट ये सूत्र लिखना कॉपी में, और फिर अब तुम लोग जो है उसके पर इसी सूत्र से 3.2 के सवाल हल करोगे। प्रश्न देखना क्या पूछा है और उस हिसाब से सवाल को हल करना। देखो 3.2 का सवाल क्या दिया है, दी गई अंकगणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौखट में उचित संख्या लिखिए।
अब यहाँ पे तुम्हें कृति वाला प्रश्न है, बॉक्सेस दिए हैं, खाली है, बॉक्सेस तुम्हें भरने हैं। जैसे यहाँ पे 1, 8, 15, 22, ठीक है। तुम्हें क्या बोला है, ए बोला, ए यानी पहला पद यानी 8 हो गया। T1 यानी यहाँ पर देखो T1 बोला है, T1 भी ए होता है, हम लोग पढ़े ना, जो ए है वो क्या है, T1 है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, ध्यान देना, ये सब चीज़ों का ध्यान देना। ए भी 1 है क्योंकि ए T1 है और T1 भी ए है, इसके लिए यहाँ भी 1। T2 क्या है, देखो 8, यहाँ पे ना 8। T3 क्या है, 15, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख के फिर लिखना। फिर अगला चौखट क्या बोला, T2 माइनस T1, यानी कि T2 तुम्हारा क्या 8 माइनस 1 कितना आया 7। T3 माइनस T2, T3 क्या है 15 माइनस 8, ठीक है, कितना आया 7, मतलब D हमें कितना मिला 7। ध्यान से कोष्टक में क्या पूछा है वो देखकर कोष्टक में बॉक्सेस, खाली बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। सेम ऐसे ही दूसरा सवाल भी है, इसको तुम लोग हल कर सकते हो। दूसरा सवाल हम लोग तीसरा देखते हैं क्योंकि तीसरा माइनस में है ना, तो ये देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोला, T3 मतलब 1, 2, 3, ये T3 यानी माइनस 13, T2 यानी माइनस 8, ठीक है। फिर से T3 आ गया, एक्चुअली ये T1 होना चाहिए, ये जो है T1 होना चाहिए, तो -3 हो गया। फिर T2 -8, T3 -13, T4 -18, ठीक है। फिर हमें बोला T2 माइनस T1 यानी क्या होगा, -8 -3, हल करके दिखाना और फिर बाद में लास्ट में ये स्टेप लिखकर बॉक्स में आंसर लिखना। जब भी तुम्हें कृति के सवाल आते हैं, अलजेब्रा में कैलकुलेशंस होते हैं, तो कैलकुलेशन अगर है तो पहले उसको हल करके दिखाना, फिर उसके बाद वो कृति का जो क्वेश्चन है उसको लिखकर और ब्रैकेट जो बॉक्स है वो बॉक्स में आंसर लिखना। अब यहाँ पे देखो क्या आया, -8 + 3, तो कितना मिला -5। तो आंसर लिखते समय ऐसे पहले कैलकुलेट कर लेना और फिर उसके बाद वापस क्या करोगे, कृति तब नीचे लिख के और फिर उसमें आंसर लिखोगे। कितना मिला था हमको, -5, ठीक है। फिर T3 माइनस T2 यहाँ भी कैलकुलेशन करके दिखाना, -13 -8 यानी +8, तो यहाँ पे भी कितना मिलेगा, -5। पहले कैलकुलेशन करना फिर आंसर लिखना। तो हमें A कितना मिला, A ये T1 हमारा -3 है, तो A कितना -3 और D कितना -5। इस तरह से हमें चौखट पूरा करना है। तो ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहला क्वेश्चन तुम लोग हल कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करो और इसको हल करो अपने कॉपी में। फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं निश्चित करना है, यानी पहले तुम्हें निश्चित करना है कि वो है या नहीं। उसके बाद यदि हो तो 20वां पद, मतलब अगर है तो 20वां पद ज्ञात करिए, ठीक है। तो ये अभी हमें हल करना है। तो -12 -5 2 9 16 23 30 ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। तो अभी पहले हमें क्या चेक करना है, हमें क्या बोला, अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं चेक करना है। तो यानी कि कैसे हम चेक करेंगे, हम लोग पढ़े थे ना, D निकालेंगे। तो हमें D निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे D निकालना है, यानी हर एक पद का निकालना है, जितना दिया है सब, ठीक है। कहीं पे भी जो है कंप्लीट मतलब अधूरा नहीं छोड़ना। तो क्या हो जाएगा, पहला तुम्हारा पहला पद क्या है यहाँ पर, T1 तुम्हारा कितना है -12, ठीक है। फिर T2 माइनस D क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ठीक है, -5 -12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस ये -5 है, -5 + 12, 12 में से 5 घटा 7। फिर अगला D निकालोगे, T3 माइनस T2, ठीक है। तो T3 कितना है 2, तो माइनस फिर -5,
तो 2 + 5 कितना हो गया 7। फिर क्या करोगे, फिर अगला डी निकालोगे, T4 - T3। तो T4 हमारा कितना 9, 9 - 2 कितना आया 7। फिर डी T5 - T4, T5 कितना है 16 -9 कितना मिला हमें 7। फिर डी निकालोगे, T6 - T5 कितना है, T6 हमारा कितना है 23 -16, ठीक है, कितना मिला 7। फिर डी निकालोगे, T7 - T6 तो कितना हो जाएगा, T7 कितना है 30 -23 तो कितना हो गया 7। अब देखो D का मान हमें कितना मिला, D बराबर 7, D 7 मिला। तो अब इसका मतलब यह अंकगणितीय श्रृंखला में है। तब लिखोगे D स्थिर है, D का मान स्थिर है। तो दी गई श्रृंखला अंकगणितीय श्रृंखला में है। पहले इतना लिख लोगे, क्योंकि हमें बोला ना क्वेश्चन में निर्धारित करो। तो पहले क्या करोगे, ध्यान देना, जितने पद दिए हैं हर एक पद के बीच का अंतर निकालना। हर एक पद, यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो T7 - T6 हमने लास्ट लिया ना, तो पूरा हर एक पद का निकालना, कोई भी पद ब्लैंक नहीं छोड़ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टार्टिंग में मिल जाता है डी का मान सेम, लेकिन लास्ट के एक आध पद में नहीं मिलता है, और अगर हम एंड तक नहीं गए तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। इसके लिए हर एक पद के बीच का, अगर जब निश्चित करने को बोला तो हर एक पद का निकालना। डी का मान निश्चित हो गया, डी का मान स्थिर हो गया, डी कितना मिला हमको 7, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला है, आगे क्या ज्ञात करना है। पहले तो निश्चित करना था, निश्चित हो गया। अब क्या बोला, यदि यह श्रृंखला है तो 20वां पद ज्ञात करिए। अब तुम्हें क्या करना है, 20वां पद जो दिया है वो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, अब उसी के आगे, क्योंकि अभी हम लिखेंगे ना कि दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला में है, वो लिख लिए। हमें ए कितना मिला, हमारा ए जो है -12 और डी कितना है 7। हमें क्या ज्ञात करना है, 20वां पद TN कितना 20 बोला है, ठीक है, यानी कि T20 निकालना है, T20 ज्ञात करना है। हमें A कितना दिया है -12, D कितना आया था हमारा 7, और हमें क्या ज्ञात करना है 20वां पद यानी T20 ज्ञात करना है। तो हम सूत्र लगाएंगे, हम लोग सूत्र पढ़े थे ना, TN बराबर A + n-1D। पहले सूत्र लिखना, जो सूत्र दिया है उसको पहले लिख लेना, फिर सवाल को हल करना। ये सूत्र लिख लिए। अब हम इस सूत्र में आगे सवाल लगाएंगे और इसको हल करेंगे। क्या आया हमारा, T20 बोला है ना, T20 बराबर A कितना है -12 प्लस फिर n-1D, n क्या हमारा 20 है ना, -1 और D कितना है 7। तो कितना मिला -12 और 20 में से 1 घटा 19 गुणे 7, तो कितना मिला -12 प्लस 19 गुणे 7 कितना हुआ तुम लोगों का 133। तो कितना मिला 133 में से 12 घटा 121, तो T20 कितना मिला 121। तो अब यहाँ पर हमारा A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब हम देखो तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या बोला है, अंकगणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 दी गई है। इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया है कि यह अंकगणितीय श्रृंखला में है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। मतलब तुम्हें डायरेक्ट D निकालना है, A निकालना और T24 निकालना है, ठीक है। वो हर एक बार D निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अंकगणितीय श्रृंखला में दिया है। तभी हम इसको सवाल को हल करेंगे। अब देखो हमारा A क्या है, 12 दिया है ना हमको, A जो है हमको कितना दिया है
ए हमारा 12, ए बराबर 12। अब डी निकालना है, तो अंकगणितीय श्रृंखला में दिया है तो सिर्फ एक ही बार डी निकालना। डी बराबर T2 माइनस T1। T2 था हमारा 16 माइनस 12, कितना है 4। ठीक है, डी मिल गया, ए मिल गया। हमें 24वां पद ज्ञात करना है, हमें T24 ज्ञात करना है। सूत्र लिखोगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। अब देखो a क्या हमारा 12 प्लस n कितना है 20, 24 है ना, 24वां पद ज्ञात करना है, तो 24 माइनस 1 डी कितना है 4, तो कितना मिला 12 प्लस ये 24 माइनस 1 कितना हुआ 23 इंटू 4, कितना मिला 12 प्लस अब 23 इंटू 4, 3 4 12, 92। ठीक है, तो ये हमारा T24 निकाल रहे हैं ना, T24। तो हमें कितना मिला T24 बराबर 12 प्लस 92 कितना हो जाएगा 104, 104। तो ये हमारा आंसर होगा T24। तो हमें लिखना कैसे, क्वेश्चन कथन का था ना, तो हम लिखेंगे 24वां पद बराबर 104। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ये हमने कौन सा सवाल हल किया, तीसरा सवाल। हमें जो है श्रृंखला दी गई थी और वो दिया गया था कि अंकगणितीय श्रृंखला में है तो 24वां पद ज्ञात करना था, तो सिर्फ एक ही बार डी निकाले। अगर अंकगणितीय श्रृंखला पहले निर्धारित करना है, निश्चित करना है, तो हर एक पद का डी निकालना, लेकिन यहाँ पे दिया है तो हम डायरेक्ट एक बार डी निकाले। अब देखो अगला सवाल हमारा चौथा सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात करो। श्रृंखला ये दी गई है 7, 13, 19, 25, ये श्रृंखला है, इसका 19वां पद ज्ञात करना है। तो सेम वैसे ही करोगे, ए निकालोगे, डी निकालोगे और डायरेक्ट Tn का सूत्र लगाओगे, सवाल को हल करोगे। तो देखो अभी यहाँ पे हमारा क्या दिया है, ए क्या दिया है, ए बराबर 7, डी निकालना है, डी बराबर T2 माइनस T1 यानी कि 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटा 6। ठीक है, ये हो गया हमारा, ए निकल गया, डी निकल गया। सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा सूत्र है। सूत्र को बॉक्स में लिखना, हाईलाइट करना। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, 19वां पद यानी T19, 19वां पद यानी T19। तो क्या होगा, a कितना है 7, n कितना है 19, 19 माइनस 1, डी कितना है 6। सब ब्रैकेट में लिखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप हल करना, शॉर्टकट नहीं लाइन लेना। तो 7 प्लस 19 माइनस 1 कितना हुआ 18 और ये गुने 6। पहले स्टेप बाय स्टेप, तुरंत गुना करके मत लिखना। 18 इंटू 6, 18 गुने 6 कितना हो जाएगा 108। तो कितना मिला हमको 108 प्लस 7 यानी 115। तो T19 हमको कितना मिला 115। आंसर को भी हाईलाइट करना। अब हमारा यहाँ पे कथन का सवाल है, कथन में तो आंसर कैसे लिखोगे, 19वां पद बराबर 115, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो ये हम लोग कौन सा सवाल हल किए, चौथा सवाल। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से ए बराबर से ले लेना, डी T2 माइनस T1 से डी निकाल लेना, लेकिन देखना अंकगणितीय श्रृंखला में अगर दिया है तो सिर्फ एक बार डी, और नहीं तो फिर तुम्हें जो है उसको हल करके फिर देखना होगा, हर एक पद का निकालना होगा। अब उसके बाद हम 5वां सवाल देखेंगे। देखो हमारा 5वां सवाल, निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात करो। सेम वही क्वेश्चन है, ए निकालोगे, डी निकालोगे और क्या निकालना, 27वां पद यानी T27 निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हल करेंगे। अभी देखो हमें ए क्या दिया है, ए हमारा दिया 9, ए बराबर 9। डी निकालना है, डी बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है 4 माइनस 9, तो ध्यान देना 4 माइनस 9 यानी 9 में से 4 घटा 5, लेकिन 9 बड़ा है तो -5। डी कितना हुआ -5, ठीक है। अब हम यहाँ पे टी हमें 27 निकालना है तो Tn का सूत्र लिखेंगे पहले। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, सूत्र लिखोगे, सूत्र को हाईलाइट करो। अब देखो T27 कितना हो जाएगा, a 9 है, 9 प्लस 27 माइनस 1, डी कितना है -5, तो क्या हो जाएगा 9, 27 में से 1 घटा 26 गुणे -5। स्टेप्स ध्यान देना, ये अभी पहले का प्लस है। अब यहाँ पे देखो ये 9 ऐसे ही है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस और 26 गुणे 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 26 गुणे 5 130, 5 6 30, 5 2 10, 130, 130, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमें घटाना है ना, 130 में से 9 घटा 121, लेकिन 130 बड़ा है ना, -121। T27 हमको कितना मिला -121, ठीक है। ये हमारा कौन सा सवाल था, 5वां सवाल। आंसर लिखना, कथन का सवाल है ना तो नीचे आंसर लिखोगे। 27वां पद बराबर -121। लास्ट में आंसर इस तरह से लिखना पूरा स्टेप्स के साथ, ठीक है। ध्यान से ए निकालना, फिर डी निकालना, फिर सूत्र लिखोगे। सूत्र लिखने के बाद सूत्र में स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप पे जो है स्टेप्स हल करना, शॉर्टकट नहीं अपनाना, और फिर प्लस माइनस का चिन्ह का ध्यान दे के सवाल को हल करना। तो ये अभी हमारे वीडियो में 3.2 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सवाल, 5 सवाल हमने हल किया। थैंक यू।